नाजरीन, मैं हूँ अल्ताफ़ बलोच और मेरे साथ हैं तारिक मसूद बलोच। हम चलो जानते हैं प्रोग्राम में आज कुली कचहरी के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। कुली कचहरी, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ ज़िले हुकूमत केच की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की सदारत में तुरबत सर्किट हाउस में एक कुली कचहरी का इनेकाद हुआ। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कुली कचहरी की जो रवायत है, कुली कचहरी की जो हिस्ट्री है बरसगीर में स्पेशली, वो कब इसकी इब्तिदा हुई। कुली कचहरी का जो रवाज है वो मुग़ल बादशाहों के दौर में 15-16 सदी को ये शुरू हुआ। ये रवायत अवाम में मकबूल हो गई। हुक्मरानों ने अपने अवाम से डायरेक्ट राबिता करने के लिए, हुक्मरानों ने, बादशाहों ने अपने अवाम से उनके मसाइल को सुनने के लिए, उनके जो मुतालबे थे उनको सुनने के लिए डायरेक्ट अवाम को बुलाया, अवाम के सरकर्दा लोगों को इलाकों के बुलाया और वहाँ पर शहनशाहों ने अवाम को सुना, उनके मसाइल के हल के अहकामात दी। पाकिस्तान से पहले कुली कचहरी जो अंग्रेज़ हुक्मरान थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की तकसीम से पहले 47 से पहले अंग्रेज़ हुक्मरानों ने अपनी हाकिमियत को दवाम देने के लिए और अवामी मसाइल के हल के लिए मेकनिज़म, ये जो मुग़ल बादशाहों शहनशाहों का जो तरीक़ेकार था, इसको आगे बढ़ाया और वहाँ पर भी डिप्टी कमिश्नर्स और इन्हें ऑफिसर्स को अहकाम दिए कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए इलाके के चुनिंदा शख्सियात को, सिलेक्टेड लोगों को, अहम लोगों को इकट्ठा करके उनसे बात की जाए। फिर 47 के बाद जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भी कुली कचहरी के रिवाज को अपनाया, लेकिन बेशतर कुली कचहरी का जो रवाज है, रवायत है पाकिस्तान में, ये डिक्टेटरशिप की जो हुकूमत रही है उन अदवार में कुली कचहरियाँ मुनक़िद की गई हैं और आज भी बलूचिस्तान के बेशतर अज़ला में कुली कचहरी का रिवाज हुआ है। तारिक मसूद, आप इस हवाले से क्या मुशाहिदा रखते हैं? जी अल्ताफ़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मौका दिया आपने। कुली कचहरी मुगलिया सल्तनत की जिस तरह आपने बात की, सच में मुगलिया दौर में उन ज़माने के बादशाहों ने जो उनकी जो रैयत थी, जो उनकी जो अवाम थी, उनके जो बेशतर मसाइल थे उस ज़माने में ज़्यादातर ये आज के दौर से वो ज़माना काफ़ी मुख्तलिफ था। जिस तरह हम कह सकते हैं कि आज के दौर में और उस दौर में फ़र्क है। कम्युनिकेशन का निज़ाम नहीं था। उस ज़माने में बादशाह क्या करते थे, भेस बदल कर जाते थे, गाँवों में, बाज़ारों में, चौराहों में घूमते थे। जिस तरह हज़रत उमर रज़ी और यही जो मुगलिया सुल्तनत के जो शहंशाह बादशाह हैं वो भी यही करते थे, मतलब भेस बदल कर जाते थे और मालूमात लेते थे कि क्या सूरत हाल है। तो फिर जब उन लोगों ने सूरत हाल देखी कि भाई मैं तो यहाँ बादशाह की तख्त पर बैठा हूँ, लेकिन वहाँ पर अवाम जो रैयत है वो तो काफ़ी मुश्किलात झेल रही है, तो इन लोगों ने ऐसा किया कि कुली कचहरियों का आगाज़। कुली कचहरी मतलब ये है कि भाई हर आम व ख़ास जो भी है वो आकर अपना मुद्दा पेश करे, अपना मसाइल पेश करे, ताकि बादशाह सलामत मसाइल के हल को मुमकिन बना सके। उस मुमकिनात को करने के लिए बादशाह ने क्या किया, और एक बात यहाँ मैं ये ऐड करता चलूँ कि बादशाह उस दौर के, उनके पास ख़जानों की कमी नहीं थी, वो तो हिंदुस्तान का बादशाह, हाँ, तो उसके पास ख़जानों की कमी नहीं थी, वसाइल की कमी नहीं थी, बस अवाम का डिमांड आ जाता तो वो फ़ौरन पूरी कर देते। उस ज़माने के जो तरीक़ेकार को अभी चलते हुए यहाँ तक हम तक पहुँचाएँ, तो हमारे पास बसा औक़ात ऐसा होता है कि जब कुली कचहरी में अवाम के मसाइल सामने आते हैं तो हुकूमत के पास मुश्किलात भी आ सकते हैं मसाइल के हल में। वो परेशानियों से दुचार हो सकती है कि भाई ये मसला मैं कैसे हल करूँ, यहाँ पर इतने सारे वसाइल दरकार होंगे, इतनी सारी मतलब मेरे पास ख़जाने होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, फंड्स होने चाहिए, ये सारे मसाइल हो सकते हैं। अलबत्ता अभी हाल ही में तुर्बत में जो खुली कचहरी हुई, तो खुली कचहरी में मैंने देखा कि हर बंदा सवाल पूछ रहा है, अपना मसाइल बयान कर रहा है कि ये भी मेरे मसाइल हैं, ये मुझे दरपेश मुश्किलात हैं। तो यकीन दहानी तो सबको हो गई। मज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि जो छोटे पैमाने के जो इनके दस्तरस में हैं, तो उन्होंने तो यकीन दहानी कर ली कि हम मसाइल के हल की कोशिश करेंगे या कि उनको करके दिखाएंगे। अभी ये इम्प्लीमेंट बाकी है कि कब इम्प्लीमेंट होगी ये मसाइल के हल में। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जो हमारे दूसरे अरबाब इख्तियार हैं, वो जहाँ मौजूद हैं, वो क्या करेंगे ये तो बात की बात है, कबल वक्त है। लेकिन
इसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अवाम अगर किसी चीज़ की उम्मीद रखती है, तवक्को रखती है कि आप ये करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे, ये गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन की जो पॉलिसी है इस पर बैठेंगे, तो ये अवाम कल कुली कचहरी के नाम पर वहाँ सिर्फ आपको सरकारी मुलाजिम मिलेंगे, लेवीज़ और दीगर फोर्सेस की जो ड्यूटी पर तैनात लोग मिलेंगे, आम जनरल पब्लिक आपको नहीं मिलेंगे अगर इम्प्लीमेंट ना होने की सूरत में। बिल्कुल, कुली कचहरी में जिस तरह हमने अटेंड भी किया था, जिस तरह से लोग खुल के अपनी बात रख रहे थे, खुल के अपने मसाइल पेश कर रहे थे, मेरे ख्याल में कुली कचहरी 3 घंटों तक कुली कचहरी जारी रही, लेकिन 3 घंटों में कई लोग जो थे वो उनके सवाल रह गए, उनको टाइम नहीं मिला और लोग थके हुए थे भी, वो तकरीर सुन के, लोगों के सवालात सुन के थके हुए थे। लेकिन इसकी ख़ासियत ये थी कि डिप्टी कमिश्नर केस को लोगों ने उसके सामने उन ज़ातियात पे भी उतर आए, ऐसे सख्त सवालात किए, लेकिन फिर भी उन्होंने खंदा पेशानी से इन तनकीदों को बर्दाश्त किया और उनका जवाब भी दिया और उनसे कहा कि मेरे जो डिप्टी कमिश्नर से मुतालिक थे, उसने कहा मेरे ऑफिस में आ जाएं, आपके जो मसाइल हैं वो हल करूँगा। और बाकी दूसरी अहम बात ये थी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सरबराहान भी मौजूद थे, जिस डिपार्टमेंट पर सवाल उठता था उस डिपार्टमेंट के सरबराह को उसका जवाब देना चाहिए था और उन्होंने दे भी दिया। लेकिन आवाम किस हद तक मुतमईन रहे कि डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी के हवाले से, तारिक आपने क्या ये मैंने कहा ना, इट डिपेंड्स अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन। आवाम इम्प्लीमेंटेशन को देखती है कि भी क्या इम्प्लीमेंट, सवालात तो अच्छे हुए, आवाम ने अपने दिल खोलकर अपने मसाइल बयान किए, अभी मसाइल के हल के लिए इम्प्लीमेंट क्या करेगी इंतज़ामिया, हमारी ज़िला इंतज़ामिया। सबसे अहम सवाल तो यही है, जैसा कि वहाँ पर कुछ जेन्युइन चीज़ें होती हैं, जैसे कि डीसी साहब है, उनके दस्तरस में मैंने खुद ही एक सवाल पूछा था। आपने देखा था कि एक नौजवान की जो रोज़गार का मसला था, उसकी गाड़ी की जो टोकन है वो अचानक बंद हो गया था, तो मैंने यही सवाल रेज़ किया कि भाई टोकन बंद होने की आपने बताया कि बिला जवाज़ बग़ैर किसी रीज़न के किसी का ये रजिस्ट्रेशन का मनसूख नहीं हो सकती, उसका नाम लिस्ट से नहीं निकल सकता। तो मैंने वहाँ जस्टिफाई किया कि भाई इस बंदे को मैं खुद जानता हूँ, इसकी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो फेक नहीं है, ये बंदा ठीक बंदा है, ये भी गलत टाइप का बंदा नहीं है, और ये बंदा ज़िम्मेदार भी है, इसके बावजूद भी लिस्ट से इसका नाम खारिज है। तो उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि उसके नाम को हम ज़रूर इस जिससे कई सवालात उसके सामने, कई एप्लीकेशंस आए, कई लोग आए, लेकिन सबको इसी तरह यही कहा गया कि हम आपके मसाइल को देखेंगे, स्टडी करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे भी। मतलब ये कि लोगों के सामने इम्प्लीमेंटेशन का वादा तो हुआ है, अभी देखना ये है कि ज़िली हुकूमत किस हद तक वो इक़दाम उठा सकते हैं। हाँ, और बिल्कुल ये ज़िला इंतज़ामिया का पता है एक चीज़, खुली कचहरियों में अभी लोग, डीसी साहब की एक शिकायत बार बार ये आपने नोट की कि लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो वो बार बार उन्हें खामोश होने का बोल रहे थे कि भी चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बात सुनो। ये चुप उस वक्त होंगे जब उन्हें कुछ उम्मीद नज़र आएगी। मैं डीसी साहब को ये बात अपने तवज्जुह से बता रहा हूँ कि काइंडली डू समथिंग, कुछ तो करें, ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन करें, ऐसी कोई मतलब हरकत करें कि लोगों को लगे कि हमारी इंतज़ामिया हरकत में आ गई है। जैसे ये बिजली का मसला, ठीक है, अभी वहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल रेज हो गया कि ये जो सिटी है, सिटी के अंदर ये बिजली के बिलिंग के हवाले से सब गवाह हैं, बिल्कुल, सब जानते सिटी का बिल का जिम्मेदार हूं। हाँ, लेकिन इसके बावजूद क्या बता रहे थे कि भी बिलिंग का मसला, ठीक है भाई, जनरल पब्लिक में बिलिंग का मसला है, ये सिटी तो बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ इसमें एक दुकानदार के पास कोई बिल वाजिबुल अदा नहीं है, सब बिल पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी लोड शेडिंग है। तो ये यहाँ पर जस्टिफाई वापड़ा या किसको नहीं है, तो आई थिंक द एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक एन एक्शन कि भाई यहाँ पर वहाँ पर है तो यहाँ पर क्यों आप इस तरह कर रहे हैं। तो ये वापड़ा के खिलाफ होना चाहिए कि भी आप देना। तो ऐसी चीज़ें हैं। और बाकी एक अहम सवाल मैंने उठाया था को एनवायरनमेंट पर, लेकिन मुझे ये डीसी साहब ने जवाब तो दिया, सवाल को भी बहुत पसंद किया कि आपने बहुत ही अहम सवाल रेज किया, लेकिन उनका जो जवाब था वो माकूल या कि प्रॉपर जवाब नहीं था, बहुत ही शॉर्ट जवाब दिया, इसके हल के बारे में कुछ नहीं बताया कि इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, बिल्कुल हमारी कैपेसिटी में क्या है। ये हालांकि मामले की नज़ाकत को डीसी साहब भी अच्छे से जानते हैं, तुरबत के, शायद डीसी साहब अभी 1-2 साल यहाँ रहे हैं
फिर पता चलेगा कि यहाँ हर साल यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। तो इस पर काइंडली अमल दरामद के हवाले से भी डीसी साहब को कुछ करना चाहिए। अगर ये सवाल मेरी उन्होंने इनकम्प्लीट सुन दी है तो आगे बढ़कर वो सवाल को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए इस पर थोड़ा गौर भी करें। सिर्फ इस बात पर नहीं, जब कुली कचहरी का इख्तिताम हुआ तो हमने जनरल लोगों से, आम लोगों से जनरल डिस्कशन की, उनसे पूछा भी क्या महसूस कर रहे हो, तो वो लोग यही कह रहे थे कि इससे हमने दर्जनों कुली कचहरी अटेंड की हैं हमारी तारीख में, लेकिन एक ऐसा कुली कचहरी नहीं है कि जहाँ के उठाए गए मसाइल, उठाए गए सवालात पर इम्प्लीमेंटेशन हुई। राइट, लोग बिल्कुल मायूस भी थे, एंड में मायूस थे। लेकिन होना तो ये चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जब रखी जाएंगी, आवाम वक्त देगी, आवाम अपने अफसरों की इज्जत करेगी, वो वहाँ आ जाएगी, फिर वो मायूस होंगे। किसी का अगर कचहरी में किसी का बच्चा लापता हो, किसी के गाड़ी का मसला हो, किसी कहीं पर वाटर सप्लाई का मसला हो, एनवायरनमेंट का मसला हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मसला हो, हेल्थ का मसला हो, जो भी हो, वो अपने मसाइल लेकर आएंगे आपके पास। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और उन लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, फिर अगले जो अगर अगला जो कुली कचहरी आप बुलाएंगे तो वहाँ पर जिस तरह तारिक ने कहा था कि वहाँ सिर्फ मुलाजमीन के अलावा पब्लिक आपको नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल। अभी यहाँ पर ये जो स्टार्ट है, डीसी साहब ने स्टार्ट एक्चुअली कुली कचहरी के हवाले से, जिस तरह वहाँ नवाब शम्बेज़ई ने भी बहुत ही अच्छा सवाल रेज किया था, उन्होंने भी यही कहा था सूरत हाल पे, उन्होंने यही कहा था कि भाई ये जो तरीका कार है, ये मुगलिया सुल्तनत से कदीम ज़माने का जो तरीका है, अभी थोड़ी सी जिद्दत इसमें होनी चाहिए। जिद्दत से मुराद ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और पॉलिटिकल पार्टीज और इसमें टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी देखिए इतने लोगों ने सवाल रेज किए तो कहीं पर भी ये नोट नहीं थे। डीसी साहब ने कहीं पर भी किसी को भी मैंने नहीं देखा कि वो सारा कुछ नोट कंप्यूटर पर नोट कर लेते कि भाई दिस अहम इशू क्या है। वहाँ पर जैसे भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से किसी ने भी प्रॉपरली जवाब नहीं दिया। पब्लिक के सवाल जवाब किसी भी डिपार्टमेंट के हेड ने प्रॉपरली डिपार्टमेंट्स ने बिल्कुल, डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस कुली कचहरी में बिल्कुल सिफर थी। बिल्कुल किसी डिपार्टमेंट ने, अलबत्ता एक डिपार्टमेंट ने दावा किया कि मेरे डिपार्टमेंट में कुछ मसाले हैं तो आकर मुझे उधर बता दें। एमएस साहब ने, एमएस टीचिंग अस्पताल के एमएस ने, उसने चैलेंज किया कि इधर आ जाए, मेरे अस्पताल में आ जाएं, वहाँ पर देखें, मैं गारंटी देता हूँ अगर कोई ड्यूटी नहीं दे रहा है, किसी चीज़ की कमी है तो मुझे बताएं। ये तो खैर एक दावा था उन्होंने किया। हम दौरा भी लगाएंगे अस्पताल का, हम देखेंगे कि किस हद तक अस्पताल में लोग ड्यूटी दे रहे हैं, किस हद तक अस्पताल में मसाइल हैं, मरीजों से पूछेंगे, हम भी बतौर सहाफ़ी जाएंगे। लेकिन इज्तिमाई सूरत में यही करना चाहिए। मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कुली कचहरियाँ अगर बुलाएंगे तो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, ये और दूसरा ये कि लोग जब सवाल पूछते हैं तो डीसी साहब बता रहे हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हैं, वो जवाब देता है। तो मैंने बहुत सारे जवाब ऐसे देखे सुने कि मुझे वो जवाब माकूल नहीं लगे, मुझे कहीं पर भी नहीं लगा कि उसने सेटिस्फाई किया आगे वाले बंदे को। तो ऐसे जो गैर माकूल जवाब, जो अनसेटिस्फैक्ट्री जो आंसर है, जवाब है, इस पर डीसी साहब खुद नोटिस ले लेते और इनको भले ही कुली कचहरी में कुछ ना बोलते, लेकिन बाद में इस पर थोड़ी सी इंक्वायरी कर लेते, देखते कि भाई उस बंदे ने जो सवाल पूछा इसने माकूल जवाब नहीं दिया, तो इसके पीछे मुज़मरात क्या है, मुहर्रिकात क्या है, वजूहात क्या है। खास तौर से महकमा वापडा के जो जवाब थे वो बिल्कुल नामाकुल थे, वो बिल्कुल वो ज़मीनी हक़ाइक़ से हट के बता रहे थे। बिल्कुल, वो तो वापडा पता है, वापडा क्या, वापडा ऐसा इस तरह करता है जैसे कि वो जंगल का शेर अंडा दे या बच्चा दे, उसकी मर्जी, ठीक है। वो तो वही करते हैं कि भाई उस बंदे ने, चेयरमैन जो अंजुमन ताजरीन, उन्होंने तो बताया था कि भाई सिटी के अंदर कौन बिल नहीं दे रहा, तो ये सिटी है, सिटी के अंदर आप लोड शेडिंग करें, 100% मिलेंगे और आप लोड शेडिंग करते हैं और फिर भी वहां पर खड़े होकर आप खुद को जस्टिफाई करते हैं और डीसी साहब उनकी जस्टिफिकेशन पर सेटिस्फाई होते हैं। ये अलमिया है, बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले मौजू के साथ फिर आपके पास आएंगे, हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़। हमारी तरफ से अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।